हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पॉइंट किंग दीपक। आज का हफ्ता लेके आए हैं हम भारत के रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक, श्रीगंगानगर राजस्थान की धरती का रहने वाला लाल, जो पाकिस्तान पहुंच गया। भारत माता की सेवा करने के लिए वो पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में जाकर उसने भारत सरकार के लिए कितनी सेवा दी, उसके बारे में हम आपके बारे में आज इस कविता के माध्यम से उसके जीवन संघर्ष को आज हम बताएंगे किस प्रकार से। उससे पहले उसके चरणों में 4 पंक्तियां मैं भेंट करना चाहता हूं, तो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कि सर पर बांध कफन दीवाना हुआ, कि सर पर बांध कफन दीवाना हुआ, महबूब वतन पर परवाना हुआ, अपनों की परवाह नहीं की। अरे अपनों की परवाह नहीं की, पर तेरे दीदार को तैयार जमाना हुआ, कि तेरे दीदार को तैयार जमाना हुआ। चलेंगे रविंद्र कौशिक की कुछ पंक्तियों में कुछ जीवन की घटनाक्रम हम आपके लिए बताने वाले हैं कि उसके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भारत से पाकिस्तान कैसे गए, पाकिस्तान में उन्होंने कैसे सेवा दी, पाकिस्तान में रहकर के भारत को खुफिया जानकारी कैसे देते रहे। तो सुनेंगे कैसे। कि लखनऊ के थिएटर में मुलाकात हो गई, कि लखनऊ के थिएटर में मुलाकात हो गई, वो मुलाकात भारत माता की सेवा का मौका दे गई, वो मुलाकात भारत माता की सेवा का मौका दे गई। कि रविंद्र कौशिक जो थे वो एक थिएटर में रुचि रखते थे, वो प्रदर्शन करने में रुचि रखते थे, वो एक नाट्य कलाकार, वो एक हीरो बनना चाहते थे, वो एक एक्टर बनना चाहते थे। सुनेंगे कैसे। कि लखनऊ के थिएटर में मुलाकात हो गई, वो मुलाकात भारत माता की सेवा का मौका दे गई, वो मुलाकात भारत माता की सेवा का मौका दे गई। ना सोचा ना समझा, ना सोचा ना समझा, हो गए तैयार, मुस्लिम तक तुम बन गए, था वतन से तुमको प्यार, था वतन से तुमको प्यार। उस थिएटर में रॉ एजेंटों की, लखनऊ के थिएटर में वो अपना प्रोग्राम दे रहे थे, वहां पर रॉ एजेंटों की नजर उस रविंद्र कौशिक पर पड़ी। उसकी एक्टिंग को देख करके वो बहुत प्रभावित हुए, तो और उस रविंद्र कौशिक को बुलाया, उनसे बात की कि तुम भारत माता के लिए कुछ सेवा देना चाहोगे। उन्होंने बेझिझक बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया कि बिल्कुल मैं तैयार हूं, भारत माता के लिए मैं तैयार हूं। तो सुनेंगे कैसे आगे। कि ना सोचा ना समझा, हो गए तैयार, मुस्लिम तक तुम बन गए, था तुमको वतन से प्यार, मुस्लिम तक तुम बन गए, था वतन से तुमको प्यार। उसके बाद में रविंद्र कौशिक तैयार हो गए, तो उसकी दिल्ली में रह ट्रेनिंग दी, उनको दिल्ली में पूर्ण रूप से मुस्लिम बनाया। क्यों जाना, पाकिस्तान था, पाकिस्तान जाना था, रॉ एजेंट बनना था उनको। तो उनको पाकिस्तान गए, वो जाने से पहले उनके लिए पूर्ण रूप से कुरान और इस्लाम मजहब के बारे में पूरी जानकारी दी, पाकिस्तान के बारे में सारी जानकारी दी। पाकिस्तान की भाषा और भारत की भाषा कुछ मिलती जुलती लगती थी, तो उनको ज़्यादा कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो उनको पूर्ण रूप से मुसलमान बना दिया और उनके पूरे दस्तावेज तैयार करके पाकिस्तान जाने के लिए उनको तैयार कर दिया और उनको पाकिस्तान भिजवा दिया गया। सुनेंगे आगे कैसे। मुस्लिम तक तुम बन गए, था तुमको वतन से प्यार, रविंद्र कौशिक छोड़ के, अरे रविंद्र कौशिक छोड़ के तुम नबी अहमद शाकिर बन गए, अरे रविंद्र कौशिक छोड़ के तुम नबी अहमद शाकिर बन गए। क्योंकि पाकिस्तान में जाने के बाद उनके लिए नया नाम मिल गया, नया नाम था नबी अहमद शाकिर, नबी अहमद शाकिर नया नाम मिल गया उनके लिए। तो सुनेंगे आगे कैसे। तो रविंद्र कौशिक छोड़ के नबी अहमद शाकिर बन गए, दुबई जाने की कहकर पाकिस्तान चले गए। अपने माँ बाप को बोल दिया कि मैं जॉब के लिए, मैं नौकरी के लिए दुबई जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उनसे झूठ बोला, क्योंकि रॉ के एजेंटों ने उनको क्लियर बताया था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं बताना है। तो इसलिए वो बिना कुछ बताए अपने घर वालों से झूठ बोल के दुबई की बोला था और पाकिस्तान चले गए। सुनेंगे आगे। रविंद्र कौशिक छोड़ के नबी अहमद शाकिर बन गए, दुबई जाने की कहकर पाकिस्तान चले गए। पाक में रहकर लॉ की, पाक आर्मी ज्वाइन की, पाकिस्तान में पहुंच गए और पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की और पाक आर्मी को ज्वाइन कर लिया। भारत को जानकारी देते रहे, मैं कुशल माँ बाप को कहते रहे, मैं कुशल माँ बाप को कहते रहे। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के अपनी भारत सरकार की सेवा की, उनको खुफिया जानकारी देते रहे। फिर एक मोड़ आया, एक रॉ एजेंट पाकिस्तान को भिजवाया, भारत सरकार ने एक और रॉ एजेंट को पाकिस्तान में भिजवा दिया। भारत ने यहां कर दी गलती, भारत सरकार रह गई हाथ मलती। भारत सरकार ने एक और रॉ एजेंट को पाकिस्तान में भिजवाया, वो पाकिस्तान में जाकर के पकड़ा जाता है, तो उसने सारी पोल पट्टियां खोल दी, उसने सारी जानकारी दे दी, पूरी जानकारी दे दी।
पाक आर्मी ने पकड़ लिया रॉ एजेंट को, पाकिस्तान में रहकर चला रहा मूवमेंट को, सारा कुछ दे दिया। उनसे पूछा पाक आर्मी को, पाक आर्मी ने उस रॉ एजेंट से पूछा कि पाकिस्तान में तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, क्या सिस्टम है। तो उन्होंने सारी जानकारी दे दी। मैं भारत से आया हूँ, भारत सरकार के द्वारा भेजा गया एक रॉ एजेंट बन के आया हूँ, और यहाँ पे पाकिस्तान में पहले से भी एक रॉ एजेंट रह रहा जिसका नाम है नबी अहमद साकिर। वो नबी अहमद साकिर नहीं, रविंद्र कौशिक है। सारा सच उगल दिया बयानात में। वो रॉ एजेंट ने अपनी सारी सच्चाई बता दी। कैसे? सारा सच उगल दिया बयानात में, रविंद्र कौशिक को डाल दिया हवालात में, सजाए उम्र कैद हो गई, छुड़ाने के नाम पर भारत सरकार सो गई। सजाए मौत का उसको सजा दी, पर उस सजा को बदल करके उसने उम्र कैद में बदल दिया। तो एक बात और है कि पाकिस्तान में रहकर उन्होंने शादी की, उनका एक बच्चा भी था। आगे क्या लिखा उन्होंने अपने पत्र, भारत सरकार को कई पत्र लिखे, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आखिर की उनकी मृत्यु हो जाती है, भारत सरकार उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए तैयार तक नहीं होती। कैसे लिखा क्या कि लिख लिख पत्र वो हो गया हैरान, लिख लिख पत्र वो हो गया हैरान, हिंदुस्तानी सरकार ने नहीं दिया ध्यान, मृत्यु हो गई रविंद्र की पकड़, मृत्यु हो गई रविंद्र की, पाक ने ऐलान किया, भारत के नेताओं ने सब लेने से इनकार किया, भारत के नेताओं ने सब लेने से इनकार, भारत के नेताओं ने उसकी डेड बॉडी को लेने तक के लिए मना कर दिया। जिस बंदे ने भारत सरकार के लिए इतनी सेवा दी, उसकी डेड बॉडी को लेने तक के लिए उन्होंने मना कर दिया। कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई ऐसी कविता सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आगे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे एक ऐसी घटना, ऐसे ही भारत सरकार की भारत के कुछ ऐसे वीर शहीदों को, सपूतों को मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, जय भीम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।